हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मफलर या स्कार्फ, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर मफलर को बनाने के लिए मैंने 3.75 mm या 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। ये है मफलर जो हम आज बनाएंगे। तो चलिए पहले से मेजर कर लेते हैं। तो ये करीब 8 इंचेस चौड़ाई में ये 8 इंचेस है। और अगर हम इसकी लंबाई नापें इस तरह से रखकर, तो इसको आप देखेंगे कि ये होगा हमारा, इस तरह से हम इसे नापेंगे तो ये होगा। एक बार हमने पूरा इंच टेप नाप लिया, उसके बाद हम टर्न कर लेंगे और यहाँ पर 17 इंचेस और, यानी टोटल होंगे ये 77 इंचेस। इसकी लंबाई है 77 इंचेस। बहुत अच्छी लंबाई और चौड़ाई है। और ये अब हम यहाँ पर आपको पहले टसल्स बनाना सिखाएंगे और बाद में ये प्यारी सी और इजी सी बुनाई सिखाएंगे। तो चलिए, इसके लिए टसल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ये इस तरह से एक कोई भी डिब्बा ले सकते हैं आप, चाहे मोबाइल के कवर के बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी ऐसा बॉक्स ले लीजिए। और इस तरह से मैंने इस पर लपेटना शुरू कर दिया है वूल को। इस तरह से हमने जितने भी टसल्स मतलब राउंड्स लेने हैं, हमने उतने राउंड्स बना लिए इस तरह से खूब सारे। और मैं इनको कट कर दूंगी बीच में से। देखिए, ये इस तरह से मैंने इन्हें कट कर दिया। इस तरह से बनाने से ये जितने भी मैंने राउंड्स लिए हैं बहुत जल्दी और बहुत इक्वल साइज़ के बन जाते हैं। अगर आप एक एक को नापेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये 1 मिनट में हमारा सारे टसल्स के लिए ये स्ट्रिंग्स तैयार हो गए या स्ट्रैंड्स तैयार हो गए। अगर मैं इन्हें रफली ये मेजर करूं तो ये करीब होंगे 9 इंचेस की, यानी कि एक स्ट्रैंड हमारा 9 इंचेस का है। तो ये भी लेंथ बहुत अच्छी है। और अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए 3 स्ट्रैंड्स एक साथ। देखिए, 3 धागे या 3 स्ट्रैंड्स ले लिए मैंने। इन्हें हमें यहाँ से टिप से मिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ये बराबर रहें और फिर हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। देखिए, एक कॉर्नर से हमने शुरू करा इन्हें बनाना। इस तरह से टाइट करके हमने पकड़ लिया है ताकि धागे ऊपर नीचे ना हो। और ये हुआ पहला हमारा टसल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट के लिए फिर हम इसी तरह से 3 स्ट्रैंड्स लेंगे। उन्हें इक्वल करके हम होल्ड कर लेंगे। देखिए, दोनों साइड से हमने पहले इन्हें इक्वल करा, होल्ड कर लिया, हुक में डाला और इन्हें एक बार निकाल लिया बीच में से। तो ये एक नॉट बन गई और ये इस तरह से हमने ये पास बना दिए। तो अब ये जो 2 ट्रेबल क्रोशे हैं, इनके बीच में से मैंने लिया है। आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से, और पास या दूर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरह हम दोनों साइड ये स्ट्रैंड्स बना लेंगे। अब ये जो वूल है, ये है 3 प्लाई वूल। ये 3 प्लाई वूल मैंने यूज़ करी है क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, तो मैंने ये कलर लिया, चूज़ करा और इससे हम मफलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये एक स्लिप नॉट बनाई और हम मल्टीपल ऑफ 4 हम लेंगे यहाँ पर। और चेन, तो यहाँ पर हम मल्टीपल ऑफ 4 चेन लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 8 इंचेस की, तो हमने 8 इंचेस नापने के हिसाब से हम तैयार कर लेंगे चेन। मैं यहाँ पर आपको छोटे फॉर्म में दिखा रही हूँ, एक मिनीचर फॉर्म में दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने कम चेन ली है और मैं इससे आपको आगे बनाना बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये 5th चेन में हम
हम क्रोशिया डालेंगे। तो उसके लिए हम ये 5 चेन छोड़ी हैं। 5 चेन क्या होंगी हमारी, एक ट्रैबल प्लस 2 चेन ये होगा। तो यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए 2 बार हमने इस पे टर्न करा है। उसके बाद हम ये 5th चेन में हम क्रोशिया डालेंगे। अब 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और फिर लास्ट 2 फंदों का एक, इस तरह से हम ये ट्रैबल बनाएंगे। ठीक, अब फिर से हम ये 2 बार क्रोशिया पे धागा लेंगे, हुक पे धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालकर अब हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से लेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर 2 बार हम धागा लेंगे हुक पर, 2 हम चेन स्किप करेंगे। 3rd चेन में हम क्रोशिया डालकर हम फिर एक ट्रैबल बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे या ट्रैबल आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। और इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में एक और ट्रैबल। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और स्किप भी हम 2 चेन करेंगे। तो यहाँ से 1 2 और 3rd चेन में फिर हम एक ट्रैबल बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर एक ट्रैबल बनाएंगे और फिर हम इस तरह से स्किप करेंगे। मतलब यही हमें पैटर्न रखना है, 2 ट्रैबल 2 चेन, 2 ट्रैबल 2 चेन, इस तरह से हमें बनाना है। तो फर्स्ट राउंड हमारा, फर्स्ट रो हमारी इसी की है, इसी तरह से हमें बुनना है। अब देखिए यहाँ पे एंड किस तरह से करना है। यहाँ पे 2 चेन और लास्ट वाले फंदे में हम एक ट्रैबल बनाएंगे। ये देखिए 2 बार लेना था और लास्ट वाले चेन में हम फिर एक ट्रैबल बनाएंगे। हमने शुरू भी ऐसे ही करा, 1 ट्रैबल 2 चेन, फिर 2 ट्रैबल्स बनाए थे और एंड भी हम लास्ट में 1 ट्रैबल से करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाकर इसको टर्न करेंगे। तो ये हमारा एक ट्रैबल काउंट हो गया। अब हमें बनानी है, ये देखिए ये ट्रैबल काउंट हो गया। अब हमें बनानी है 2 चेन। अब 2 चेन बनाने के बाद अब हमारी ये ट्रैबल क्रोशे ही आ गया है ना। तो यहाँ पर अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा जो सेकंड और थर्ड रो वो रिपीट रो होंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रैबल क्रोशे लेंगे। यहाँ पे चेन में ना क्रोशिया डालकर हम ट्रैबल में ही क्रोशिया डालेंगे। देखिए फिर से देखिएगा, 2 बार हमने धागा लिया हुक पर और इस ट्रैबल में ही हम इस तरह से आगे की तरफ क्रोशिया डालकर निकालेंगे और फिर हम 2 चेन बनाएंगे, सॉरी फिर हम एक ट्रैबल बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 2 चेन, फिर हम 2 बार हुक पर धागा लेंगे। अब की बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे, आगे से नहीं पीछे से, बैक पोस्ट पीछे से। पीछे से हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से। तो ये हो गया बैक पोस्ट ट्रैबल। एक बार मैं फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2 बार हुक ले लिया, पीछे के साइड से देखिए हमने धागा डाला, क्रोशिया डाला, धागा आगे लिया और फिर हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से बुनेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब ये फिर फ्रंट पोस्ट, देखिए आगे की तरफ से हमने क्रोशिया लिया और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। इसके बाद फिर हम 2 बार हुक पर लेंगे धागा, आगे के साइड से फ्रंट पोस्ट लेंगे और फिर ट्रैबल बनाएंगे। फिर इसी तरह से 2 चेन बनाकर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट और
फिर हम एंड करेंगे। देखिए एंड किस तरह से करेंगे हम। 2 चेन बनाई हमने, हुक पर 2 बार धागा ले लिया और यहाँ पर 2 चेन गिनकर जो हमारी स्किप करनी है हमें वो चेन, और उसके बाद हम क्रोशिया डाल के यहाँ पर हम ट्रैबल बनाएंगे 1 2 3, फिर 1 2 3 4 चेन टर्न करेंगे और अब हम फिर 2 चेन बनाएंगे जो हमें स्किप करनी है। इसके बाद 2 बार धागा ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये है फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर ये आ रहा है फ्रंट पोस्ट, तो हम इसको बैक पोस्ट बुनेंगे। जो फ्रंट पोस्ट हमने जैसे प्रीवियस रो में हमने फ्रंट पोस्ट करा था, उसको हम बैक पोस्ट करेंगे। जो हमें फ्रंट पोस्ट दिख रहा है उसको हम बैक पोस्ट बुनेंगे, जो हमें बैक पोस्ट दिखेगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बुनेंगे। तो हमें इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। बस यही हमारा डिज़ाइन बहुत सिंपल है। फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट हमें नेक्स्ट रो में करना है, जो हमें दिखेगा, और जो हमें बैक पोस्ट दिखेगा उसे हमें फ्रंट पोस्ट बुनना है। फिर 2 चेन और फिर इस तरह से आगे। तो इस तरह से आपको ये करते जाना है। ये देखिए, ये फिर 2 चेन, ये हो गए। अब यहाँ पर हमने बैक पोस्ट लिया है, क्योंकि ये फ्रंट पोस्ट था तो ये हमने बैक पोस्ट लिया है। तो ये है डिज़ाइन, बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। चलिए, तो ये सेकंड रो और थर्ड रो हमें रिपीट करनी है हर बार, हर राउंड में। बस सिंपल, कुछ नहीं है, ना आपको बहुत फंदे गिनने की ज़रूरत है, ना चेन। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखिए ये, तो इस तरह से हम इन्हें रिपीट करेंगे। सेकंड रो और थर्ड रो को रिपीट करेंगे और हम जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उतनी लेंथ बनाते रहेंगे। और ये देखिए, ये हो गया है तैयार। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसा रहता है। देखिए ये स्ट्रेची भी है, इलास्टिक फॉर्म हो रहा है। देखिए इस तरह से भी और इस तरह से भी, दोनों से तरफ से। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर। तो आपको ये कैसा लगा ये बताइएगा आप ज़रूर कमेंट में। अब मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।